हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अबाउट दिस वेरी वंडरफुल टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स एंड आईपीएस। तो ये फायरवॉल्स जो होती है ये हमारे कंप्यूटर में यूज क्यों होती हैं, एक्चुअली होनी तो चाहिए और हमारे नेटवर्क्स में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे एंड दिस इज अ टाइप ऑफ द फायरवॉल दैट इज एप्लीकेशन लेवल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक फायरवॉल जो होती है वो होती क्या है। बेसिकली एक फायरवॉल जो होती है दैट इज अ टाइप ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी टूल। एक तरह का टूल होता है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि जो हमारा नेटवर्क है वो काफी सिक्योर रहता है, इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल द हैकिंग थिंग्स दैट हैपन ओवर देयर। तो ये फिल्टर करता है ट्रैफिक को एक नेटवर्क के ऊपर। इट अलाउज सम ऑफ द नेटवर्क के ऊपर, सम नेटवर्क्स को ये अलाउ करता है टू पास ऑन टू दैट फिल्टर। मतलब कुछ ही ट्रैफिक है जो उस फिल्टर को पास करके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर तक आ सकता है। तो these firewalls these can be used to separate all the network nodes from various external traffic sources. There could be some internal traffic sources as well, और कुछ applications भी हो सकती हैं। ये एक हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्लाउड बेस्ड भी हो सकता है। We know about the cloud like the Google clouds and the AWS clouds. तो उनके साथ हर एक डिफरेंट टाइप के लिए, क्लाउड के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, हर एक डिफरेंट टाइप का एक फायरवॉल होता है और उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। एंड प्राइमरी गोल एक फायरवॉल का ये होता है दैट इट हैज टू ब्लॉक ऑल द काइंड्स ऑफ malicious ट्रैफिक रिक्वेस्ट दैट कम ओवर देयर। एनी डेटा पैकेट दैट इज लाइक नॉट लिंक्ड उसको भी ये स्टॉप करता है। एंड इट अलाउज ओनली द लेजिटिमेट, that means only the one that follows all the customs and traditions of whatever follow passes through that firewall, सिर्फ उसी को ये अलाउ करता है। तो ये एक लैन नेटवर्क दिखाया गया है जिसमें कि फायरवॉल के थ्रू कैसे डेटा पास ऑन होता है टू द WAN, द वाइड एरिया नेटवर्क एंड द लोकल एरिया नेटवर्क, हाउ दीज बोथ आर कनेक्टेड ओवर द फायरवॉल। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स की। दीज फायरवॉल्स कैन बी एक्चुअली डिवाइड इनटू मल्टीपल टाइप्स। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं the packet filtering firewalls, the circuit level gateways, application level gateways, और हम ये application वालों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे आज। The stateful multi-layer inspection SMLI firewalls, the next generation firewalls, threat focused NGFW, network address translation that is the NAT firewalls, cloud firewalls और unified threat management UTM firewalls। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के फायरवॉल्स होते हैं। आज तो हम बेसिकली बात करते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कि फायरवॉल होता क्या है। जैसे कि अभी हमने बात करी है, तो एक फायरवॉल जो होता है वो कंट्रोल करता है इनपुट को, आउटपुट को, जो भी कोई सिस्टम कॉल्स होती हैं ओवर ऑल दीज एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। ये मॉनिटर करता है, ब्लॉक करता है एनी कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या क्या उसमें वैलिड है और क्या क्या नहीं वैलिड है। ओनली द लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन कैन एक्चुअली गो फ्रॉम one device to the other device if there is a firewall in between. So there is some predefined rule sets are there that these data sets these have to follow those, and this can control the communications up to the application layer of the OSI model. हमारा जो OSI model होता है उसमें काफी layers होती हैं, and ये जो होता है this can control the communications only up to the application layer, और ये हाईएस्ट ऑपरेटिंग लेयर होती है। दैट इज व्हाई इट गॉट इट्स नेम एज द एप्लीकेशन लेयर। एंड जो प्राइमरी फोकस होती है फायरवॉल का दैट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट। ठीक है। एंड इसके जो दो कैटेगरीज हैं दैट इज वन इज द नेटवर्क बेस्ड एंड वन इज द होस्ट बेस्ड। अब हम बात करते हैं कि जो ये एप्लीकेशन लेयर फिल्टरिंग है ये कैसे ऑपरेट करती है। तो इट ऑपरेट्स एट अ हायर लेवल देन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्लायंसेस। ये अलाउ करता है कोई भी पैकेट्स वगैरह को टू बी मेड, और जो पैकेट डिसीजंस है वो कैसे जाएगा फ्रॉम वन state to the another, from the source to the destination at the end point, and कौन सा routing, that means routing algorithm भी इसमें participate करता है। कौन सा route है वो जो ये पैकेट लेगा to go from the source to the destination. So this allows the packet decisions to be made on more than just the source and destination's IP address या फिर ports, and this can use all kind of information spanning, and this could go from over the multiple connections. तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, वहां से ट्रेडिशनल फायरवॉल जा रहा है, अगर तो अनअप्रूव्ड पोर्ट है, अनअप्रूव्ड आईपी एड्रेस है, इट इज गोइंग टू कम बैक। बट अगर वो पैरामीटर को फॉलो करता है, अप्रूव्ड पोर्ट 80 जैसे ट्रैफिक है वो जाता है, वो एप्लीकेशन फायरवॉल से पास करता है, देन इट कैन गो टू द इंटरनल डिवाइसेस आल्सो, द एप्लीकेशन सर्वर्स आल्सो एंड द डेटाबेस सर्वर्स आल्सो। अब हम बात करते हैं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन फायरवॉल्स की। दीज ऑपरेट बेसिकली ओवर द एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि हमने बात करी ऑफ दैट ओएसआई मॉडल। अब इसकी बात अगर करें तो टीसीपी आईपी स्टैक पे ये
एप्लीकेशन लेयर पर काम करेगा and this can understand all the applications of the protocols that are going to be there. For example, the FTP, file transfer protocol, the domain naming system, HTTP, hypertext transfer protocol. And ये हर unwanted application को service को identify कर लेता है, उसको stop करता है, उसको आगे जाने से रोक देता है using a non-standard port or detect if an allowed protocol is being abused. अगर कोई protocol जो कि defined set of rules में आता है, procedures में आता है, अगर वो नहीं follow होता तो ये उस पैकेट को आगे allow नहीं करता है. The modern versions of network-based application firewalls, this can include encryption offloading. मतलब एक तरह से हम डेटा को इनक्रिप्ट करके चलेंगे. नेक्स्ट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS. ये भी एक तरह का सिस्टम है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल once we are over with this one topic. एंड डेटा लॉस प्रिवेंशन, एक तरह से हमें डेटा के लॉस को प्रिवेंट करना है. तो इसमें आते हैं वेब, दैट इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स. ये भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है ऑफ द नेटवर्क बेस्ड एप्लायंस एंड दिस एक्ट्स एज अ रिवर्स प्रॉक्सी. एक तरह से एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम करता है. इट इज गोइंग टू इंस्पेक्ट ऑल द ट्रैफिक दैट इज बिफोर बीइंग फॉरवर्डेड टू एन एसोसिएटेड सर्वर. अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की. द दूसरा टाइप इज होस्ट बेस्ड एप्लीकेशन फायरवॉल्स. ये क्या करता है? ये मॉनिटर करेगा एप्लीकेशन सिस्टम कॉल्स को या कोई भी अदर जनरल सिस्टम कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं. ये बहुत ज्यादा ग्रैनुअलिटी देता है, कंट्रोल देता है, बट it can just protect the host on which it is working or running on. सिर्फ host को ये protect करेगा, बाकी system से, server से, अगर कोई और connected server है, client servers है, उनके साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता. The control is applied by filtering on a per process basis and एक तरह से prompts आते हैं. These are used to define any kind of rules, regulations, processes that have not yet received a connection. Further इसमें filtering होती है, examine होती है जो भी process IDs होती हैं कि इस डेटा पैकेट का ओनर कौन है, सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, ये सब कुछ चेक करता है, बट ओनली फॉर द होस्ट ऑन विच इट इज रनिंग. एंड दिस कैन बी कंबाइंड ऑल्सो, एक तरह से कंजक्शन में यूज हो सकते हैं विद द पैकेट फिल्टर. उसके साथ यूज करने के बाद हम इनको और भी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. But it has a technological limitation and that is why sandboxing आजकल यूज किया जाता है. It has replaced this host based application firewall completely. अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, there is Bob and Alice. एलिस ने जैसे कि वैन वाइड नेटवर्क पर भेजा तो एप्लीकेशन लेयर गेटवे रूटर के थ्रू वो जाना चाहिए, बट इज इट एफिशिएंटली एंड इट हैज बीन वेरीफाइड कंप्लीटली, वो चेक करेगा तभी वो उसको लैन स्विचेस के थ्रू बॉब के पास भेजेगा आफ्टर फुल फिल्टरिंग ऑफ द डेटा पैकेट्स. Next is understanding how this application firewall is going to work. अब हमें ये तो पता चल गया कि एप्लीकेशन फायरवॉल होता क्या, उसके टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन अब वो काम कैसे करेगा. जैसे कि हमें पता है ट्रेडिशनल फायरवॉल क्या करेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा. यू कैन यूज इधर द ऐप FW मॉड्यूल so that it can block certain application traffic that is not feasible for your system. And ये basically depend करता है encryption decryption techniques के ऊपर. उसके साथ digital signatures भी आ जाते हैं. वो signature एक तरह का digital signature जहां से check करेगा कि whether the owner is correct or not and whether the receiver is also correct or not. तो ये आजकल digital signatures हैं, ये use किए जाते हैं while still allowing the other HTTP traffic to pass through the firewall. फिर इसमें आता है security device processes जो कि traffic के ऊपर configure करते हैं app FW को. सबसे पहले आता है the security policy. It is going to match the zone that has been specified in the policy. उस policy में एक zone policy है, zone pair है जो mention किया जाता है between the owner and the sender. The owner, the sender basically and receiver जो उसको receive करने वाला है. तो ये जो security policy है ये उसको match करेगी. Next is it matches the packets while matching conditions. For example, again the source, the destination's IP address, source and destination ports and the application type कि जो हमारी application type है उसको भी ये check करेगा. Then this applies one of the following actions to the matching traffic. Reject करता है, deny करता है या permit करता है. रिजेक्ट करने का मतलब है बिल्कुल पूरी तरीके से उसको ट्रैफिक को ड्रॉप कर देता है. जो सेंडर था या जो क्लाइंट था ये उसको नोटिफाई कर देता है कि हमने आपके पैकेट को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है एंड वी आर नॉट अलाउइंग इट फर्दर, और वो इवेंट खत्म कर देता है. इट लॉग्स ऑफ द इवेंट. देन नेक्स्ट इज डिनाई. डिनाई करता है मतलब ड्रॉप कर देता है ट्रैफिक को, लॉक करता है इवेंट को लेकिन बताता नहीं है क्लाइंट को. देन इज परमिट. परमिट मतलब हमारा जो कनेक्शन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा एंड द पैकेट हैज रिसीव्ड द डेस्टिनेशन, तो ओपन सेशन, लॉग द इवेंट एंड अप्लाई सर्विसेज एज स्पेसिफाइड. सब कुछ हो रहा है. एप्लीकेशन सर्विसेज जो भी यूज होनी थी वो इन्फोक हो रही हैं, जो एप्लीकेशन आईडी से ट्रैफिक आना था वो भी आ रहा है.
और फायरवॉल का जो रूल सेट है, जो भी प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी पूरी तरीके से यूज हो रहे हैं। अब इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो मैक ओ एस एक्स में ये कैसे यूज होता है, लाइनक्स में कैसे यूज होता है, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कैसे यूज हो रहा है। तो स्टार्टिंग विद दिस मैक ओ एस एक्स लेपर, then implementation of the trusted BSD Mac framework is there. This was included, and this can use the sandbox services, which we just saw is better as compared to the host-based application firewalls. And this can provide a firewall layer given कि जो configuration है वो sharing services पे हो. The third-party application, these can also provide the extended functionality, filtering out outgoing connections by app. अगर filtering in हो रही है तो filtering out भी हो रही है इसके थ्रू। फिर हम बात करते हैं लाइनक्स की, जिसमें कि एक यूजर बेसिस के ऊपर ये सब कैटेगरीज हैं। ऐप आर्मर, कैरियर कंट्रोल जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है, मॉड सिक्योरिटी ये वर्क करता है विंडोज पे, मैक ओएस एक्स पे, सोलरिस, यूनिक्स सबके ऊपर काम करता है। एंड दिस इज डिजाइन टू वर्क विद द वेब सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आईएसएस, अपाचे 2 एंजिन्स। एंड जो पोर्ट मास्टर बाय सेफिंग आयो है, ये एक एक्टिविटी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन एंड इट्स अवेलेबल ऑन विंडोज आल्सो। साइज सिस्ट्रेस, जॉर्ब, these are also used। अगर हम विंडोज की बात करें तो वहां पे आता है विनगेट। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में जैसे कि सिस्को का फायर पावर थ्रेड डिफेंस आता है, चेक पॉइंट आता है 14 एंड 48 सीरीज आती है, जूनिपर नेटवर्क्स का SRX सीरीज आता है, पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स आते हैं, सोनिक वॉल, TZNS से सुपर मैसिव सीरीज, ये सब कुछ आ रहा है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पे पता चला कि क्लाइंट सिस्टम से ट्रांजेक्शन 1 हुई, उसने सक्सेसफुली एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल को पास करा, फिर ट्रांजेक्शन 2 हुई और उसके बाद ये सर्वर तक पहुंचा। तो दिस transaction has been basically split up into the client side and the server sides। Firewall appears to be जो भी server होता है, to the server it goes, and firewall appears to the client, जो transaction 1 और 2 में how it appears to the client and server in a reciprocal manner। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे की। एज आई टोल्ड यू, इनसाइड होस्ट भी काम करता है और आउटसाइड होस्ट भी काम करता है। एंड जो लेयर्स हैं वो कौन सी यूज होती हैं, वो एंड ऑल्सो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूज हो रहे हैं। यहाँ के हम देख सकते हैं टेलनेट है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल जो हैं ये यूज हो रहे हैं। फिर अगर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स लोड बैलेंसेस की बात करूं, उसमें आता है A10 नेटवर्क्स वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, बाराकूडा नेटवर्क्स, सिट्रिक्स नेटस्केलर F5 नेटवर्क्स, 14 KEMP टेक्नोलॉजीज, इम्परवा। अगर औरों की बात करें तो है हमारे पास मेराकी जो कि सिस्को का है, फिर है स्मूथ वॉल जो कि यू कैन सी इन द डायग्राम, एंड also we have is a Snapchat and Cloudflare। तो ये सब टाइप्स होते हैं। अब ये बेनिफिट क्या है, हमने एप्लीकेशन फायरवॉल यूज करा, लेकिन क्यों यूज करा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। So the basic thing is it provides granular security control to all the high risk applications that are there। User defined policies के accordingly ये काम करता है। It is going to add the flexibility by providing the policy control over any kind of applications that is dependent on the requirements। अगर हम बात करें WAF की, that is web application firewall, ये एक कंपनी के web applications को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। It is going to inspect, filter out the traffic that is there between each web application and the internet, and this can defend the web applications from attacks such as cross-site request forgery, CSRF, cross-site scripting, XSS, file inclusion, SQL injection। अगर इन ये सब अटैक्स अगर हो रहे हैं तो इनसे हमें बचाने के लिए WAF is very important। It is going to protect all your web apps by filtering, monitoring, blocking any kind of malicious HTTPS requests that are going to travel to the web application। ये उन सबको प्रिवेंट करेगा कोई भी अनऑथराइज्ड डेटा को लीव करने से, एंड इट कैन हेल्प बाय following all the set of the policies and determine which traffic is malicious and which one is safe। नेक्स्ट फिर आता है, बात करते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स की, IPS। इसमें अगर हम बात करें, देयर इज अ कंपनी नेटवर्क, फायरवॉल इज देयर, लेकिन फायरवॉल को रूटर के बीच में आता है IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। दिस हैपेंस ओवर द ऑल ऑफ द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के ऊपर। जो अगर हम इंटरनेट की बात करें तो वहां पे आता है। अगर हम बात करें कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आखिर होता क्या है, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। एक तरह से सिक्योर करने के लिए ही नेटवर्क को यूज कर जाता है। इट इज गोइंग टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ unidentified threats or identified threats, both types of threats, and this can continuously monitor your network, look for any kind of malicious incidents that are happening over the network, उनके बारे में information को capture करेगा और उनको report करेगा। This is going to report all kinds of such stuff to the administrator। जो system administrators होते हैं उनको ये भेजेगा कि so and so action has been taken, ऐसे करके हुआ, and this should basically be prevented, and बहुत ज्यादा preventive actions लेता है so that आपके सिस्टम को और ज्यादा नुकसान ना हो। इट्स गोइंग टू क्लोज ऑल द एक्सेस पॉइंट्स, एंड
it's going to configure the firewall so that there is no further attack on that system. ठीक है, it can identify the issues while maintaining all the corporate security policies. That is why ये corporates वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि corporate security policies को भी ये ध्यान में रखता है. Is going to deter the employees and network guests from violating all the kinds of the rules and the policies that are there. So with so many access points that are present on a typical business network, it's essential कि हम ये जो भी signs आ रहे हैं उनको monitor करें, कि अगर कोई policy violate हो रही है, कोई incidents आ रहे हैं, कोई imminent threats आ रहे हैं, उनको check करें, so that we can be more we can take care of the systems, and we are more taking precautions in order to protect our network, because these days the network threats, these are becoming so much sophisticated, and also it's very difficult to like filtrate the good one from the bad one. अब आता है IDS, intrusion detection system, और IPS, इन दोनों में फर्क क्या होता है? So we're going to talk about that. Intrusion prevention system और intrusion detection system में basically एक्शन लिया जाता है जब एक पोटेंशियल इंसिडेंट है जो डिटेक्ट हो गया है. इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स की अगर बात करें, these are going to control the access to the network, IT नेटवर्क के ऊपर, and it's going to protect it from any kind of abuse happens, any kind of attack that happens, and ये monitor करता है intrusion data को. It's going to take the necessary actions to prevent the attack from developing. बेसिकली प्रिवेंट करेगा. इंट्रूजन डिटेक्शन वो सिर्फ डिटेक्ट करने वाला है. दीज आर नॉट डिजाइन टू ब्लॉक द अटैक्स, ये ब्लॉक नहीं कर पाएंगे. दे जस्ट मॉनिटर नेटवर्क, एंड अगर कुछ आया गलत तो ये एक अलर्ट सेंड कर देंगे to the system administrators ki haan, so and so potential threat has come to your system, please check it out. So it's just going to detect it. No action is going to be taken regarding preventing it over the network. Intrusion prevention systems की अगर बात करें, these can actively prevent, block the intrusions, and these can take such actions such as sending the alarm, dropping the detected malicious packets, resetting a connection, and these could also block the traffic from the offending IP addresses. अगर हम इसकी बात करें, these can correct the cyclic redundancies, check CRC errors, defragment the packet streams, mitigate the TCP sequencing issues. जो sequencing में भी issues आते हैं over the packets, अगर वो different रूट्स पर होते हैं और उनको कोलैबोरेट करके फिर से एक वो बड़ा बिग पैकेट बनाना है, तो उसमें भी चेक करने के लिए, redundancies चेक करने के लिए IPS is used. It can also clean up the unwanted transport and network layer options. अब ये काम कैसे करता है? IPS, attacker over the internet, and वो firewall के थ्रू अगर डेटा पास हो भी गया, वो IPS के थ्रू पास नहीं होने वाला है. And from there, it's not going to go to any kind of switches or management system of the corporate over the corporate LAN. So this system works by scanning all the network traffic, and बहुत ज्यादा different kind of threats आते हैं, जैसे कि DOS, denial of service attack, मतलब वो आपको वो वाली सर्विस यूज करने ही नहीं देगा. Distributed denial of service attack, and बहुत ज्यादा different other exploits, कुछ worms हो सकते हैं, viruses हो सकते हैं. तो ये जो IPS है, ये रियल टाइम में पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा और बहुत डीप में जाकर इंस्पेक्ट करेगा, सो दैट जो भी पैकेट आपके नेटवर्क के अक्रॉस फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल सिक्योर हो. एंड अगर कोई मेलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर उसको दिखती भी हैं, तो उसमें क्या करेगा, ये जो TCP सेशन चल रहा है फ्रॉम सेंडिंग द पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, उसको ये टर्मिनेट कर देगा, and it is going to check, it is going to block all the offending source IP address और जो भी अगर यूजर अकाउंट है from accessing any kind of application. टारगेट होस्ट को भी चेक करेगा और सब नेटवर्क्स को चेक करेगा कि कोई अनएथिकल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी डेटा में फ्लो तो नहीं कर रही थ्रू आउट द नेटवर्क, एंड इट इज गोइंग टू जस्ट टर्मिनेट दैट TCP सेशन एंड ब्लॉक ऑल दोस इंफॉर्मेशन. देन ये रीप्रोग्राम करेगा फायरवॉल को, उसको रिकॉन्फ़िगर करेगा सो एज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सिमिलर अटैक दैट अकर्स इन द फ्यूचर. पूरी तरीके से उसमें चेक करेगा, एक तरह से वैक्सीनेट कर देगा उस वाले सिस्टम को. फिर ये रिमूव करेगा या रिप्लेस करेगा कोई भी malicious कंटेंट जो आ रहा है दैट रिमेन्स ऑन द नेटवर्क फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ अटैक दैट इज हैपनिंग ओवर देयर. एंड ये कैसे होता है, रीपैकेजिंग पेलोड्स करके, रिमूविंग एनी काइंड ऑफ हेडर इन्फॉर्मेशन या इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन की. वो होते हैं सिग्नेचर बेस्ड, एनोमली बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड. सिग्नेचर बेस्ड, एज आई टोल्ड यू, डिजिटल सिग्नेचर्स, दीज आर गोइंग टू यूज प्री डिफाइंड सिग्नर्स, एंड उनको चेक करेगा, कोई भी अगर वेल नोन नेटवर्क थ्रेट्स है उनको चेक कर लेगा ये और उनको प्रिवेंट करेगा ओवर द सिस्टम. And when an attack is initiated that matches any kind of these kind of signatures, any kind of patterns जो already आपके पास stored है, ये उसको prevent कर देगा and एक necessary action लेगा. Anomaly based,
मतलब अगर आपके मॉनिटर में या सिस्टम में कुछ भी एबनॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ रहा है, उस एनोमली को ये डिटेक्ट करेगा, सिस्टम ब्लॉक कर देगा उसको, एंड टारगेट होस्ट से वो इंफॉर्मेशन जो है आपके जो रिसीवर है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी. देन वी हैव पॉलिसी बेस्ड जो अप्रोच है, दैट रिक्वायर्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कॉन्फ़िगर सर्टेन पॉलिसी, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके अकॉर्डिंग उनका ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा, और वो पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेक करेगा. एंड व्हेन एन एक्टिविटी occurs that violates a security policy, एक अलर्ट सेंड कर दिया जाता है, ट्रिगर कर दिया जाता है टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स. अगर हम बात करें आईपीएस की, दिस इज अ प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क. इट इज गोइंग टू ऑफर द प्रोएक्टिव प्रिवेंशन अगेंस्ट सम ऑफ द टुडेज मोस्ट नोटोरियस नेटवर्क एक्सप्लॉइट्स. अगर ये इसको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में डिप्लॉय करें अपने सिस्टम के ऊपर, then it can prevent various types of severe damage that could have actually happened because of the malicious or unwanted packets that have come to your data network. There is one firewall, that is next generation firewall, NGFW. ये force point की तरफ से आई हुई है, and this is going to provide advanced intrusion prevention system. It detects over the network, and you can also respond to any kind of threats that are happening over there just within minutes. And आपका जो crucial data है, जो critical data है, that is actually saved from any kind of malicious attacks. तो ये फायरवॉल वर्सेस आईपीएस वर्सेस आईडीएस. आईडीएस सिर्फ डिटेक्ट करेगा, आईपीएस प्रिवेंट करने के बाद सर्टेन स्टेप्स भी लेगा. और फायरवॉल के बाद तो फायरवॉल कैन एट टाइम्स अलाउ द डेटा, but this IPS checks thoroughly for it. Types of IPS: network based intrusion prevention system, wireless intrusion prevention system, network behavioral analysis, host based intrusion prevention system. अगर network based intrusion system की बात करें, it monitors the entire network for the suspicious traffic. अगर wireless की बात करें तो मतलब wireless network को use करता है for checking the suspicious traffic over these wireless networking protocols. And network behavior analysis की बात करें, NBA, ये आपके नेटवर्क ट्रैफिक को चेक करेगा कि कोई अनयूजुअल ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, कोई अनयूजुअल डेटा पैकेट्स तो नहीं आ रहे फ्रॉम सम डिफरेंट सोर्स जो कि आज तक वहां से पहले कभी नहीं आए थे. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज को चेक करेगा, मालवेयर पॉलिसी वायलेशंस को. होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एक तरह का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर पैकेज होता है दैट ऑपरेट्स अ सिंगल होस्ट फॉर डाउटफुल एक्टिविटीज बाय स्कैनिंग इवेंट्स दैट अकर विद इन दैट वेरी होस्ट. These are the some of the comparison between the different types of IPS systems. अगर हम बात करें network based की, it can check for the network transport application TCP IP layer activities कि इन layers के ऊपर कोई malicious activity तो नहीं हो रही. And what is the scope per sensor? It could check for the multiple network subnets. एक subnet सबनेट्स के अंदर वाले सबनेट्स को भी ये चेक कर पाता है, एंड मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ होस्ट. इट्स नॉट कि जस्ट एक होस्ट पे ही बेस्ड है, इट कैन चेक मल्टीपल होस्ट ओवर देयर. And it is the only IDPS that can actually analyze the widest range of application protocols. क्योंकि ये जो layers है, बहुत ज्यादा layers को ये चेक करता है, तो obviously जो protocols होते हैं उसकी भी जो इसकी रेंज है वो बहुत बड़ी है. नेक्स्ट आता है वायरलेस. वायरलेस प्रोटोकॉल एक्टिविटीज को एक्टिविटीज जो भी वहां पे होती है उसको चेक करेगा. अनऑथराइज वायरलेस या लोकल एरिया नेटवर्क्स WLANs इनको चेक करता है. अगेन मल्टीपल WLANs आ सकते हैं, बट द वायरलेस क्लाइंट्स ओनली. एंड दिस इज द ओनली IDPS जिसमें वायरलेस प्रोटोकॉल एक्टिविटीज को प्रिडिक्ट करेगा और चेक करेगा. नेक्स्ट इज NBA. NBA मतलब जो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन TCP लेयर एक्टिविटीज को चेक करता है, दैट कॉजेज एनी काइंड ऑफ एनोमलस नेटवर्क फ्लो. मतलब जो नेटवर्क फ्लो के ऊपर जो डेटा पैकेज जा रहे हैं उनमें कुछ एनोमलीज आ सकती है. द मल्टीपल नेटवर्क सेंसर सबनेट्स या ग्रुप ऑफ होस्ट इनको चेक करेगा. इट इज वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द अदर वंस. इट कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द स्कैनिंग करके ये पूरा आइडेंटिफाई कर लेता है उसको, एनी काइंड ऑफ डॉस अटैक्स दैट हैपन, एंड कैन कंस्ट्रक्ट द मेजर मालवेयर इन्फेक्शंस, एंड दोबारा से ये नेटवर्क को खड़ा कर देता है. इट कैन रिकंस्ट्रक्ट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट वेरी नेटवर्क. फिर आता है होस्ट बेस, मतलब एक सिंगल होस्ट के ऊपर कैसे वो प्रिवेंट कर पाता है मैलिशियस थ्रेट्स को. होस्ट एप्लीकेशन चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये एक्टिविटी चल सकती है. नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर पर TCP IP लेयर एक्टिविटीज, ये इंडिविजुअल होस्ट के ऊपर काम करते हैं जस्ट ऑन सिंगल होस्ट, एंड इट कैन एनालाइज द एक्टिविटी दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड इन एंड टू एंड इंक्रिप्शन कम्युनिकेशंस. अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ IPS की. अगर हमने IPS के बारे में इतनी ज्यादा बात करी है, वो कैसे बना है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स तो होंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज फ्यूअर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. अगर कनेक्टेड यूनिट्स होती हैं, दे टिपिकली डू नॉट नोटिस एनी चेंजेस. IPS इंश्योर करता है कि लेस डिस्ट्रप्शन हो फॉर ऑल द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम्स दैट इज हैपनिंग, एंड बहुत कम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रहे ओवर द LANs दैट आर देयर और इवन द WANs.
Then selective logging, it can record the network activity. When it takes action, it is going to maintain the privacy of the network users. And selective logging मतलब जो log period है जिस टाइम पे यूजर लॉग इन लॉग आउट करता है उन सब के ऊपर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. Privacy protection, it is going to compare the network traffic against list of malicious traffic, and it does not store या view content ये नहीं करता, store भी content नहीं करता. For example, as you know about cookies, cookies हमारे हर एक सेशन को स्टोर करते हैं कि तुमने कब लॉग इन करा, कब लॉग आउट करा, कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम व्यू कर रहे हो. उनसे ये सब प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो आईपीएस करता है. फिर है रेपुटेशन मैनेज प्रोटेक्शन. जो आईपीएस है ये सब्सक्राइब करता है टू दिस रेपुटेशन बेस्ड लिस्ट ऑफ द malicious sites, malicious domains, and इनके विद रिस्पेक्ट टू या इनके लिए हमारे सिस्टम को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट दैट. मल्टीपल थ्रेट प्रोटेक्शन, द आईपीएस ऑफर 0 day थ्रेट प्रोटेक्शन. इट इज गोइंग टू मिटिगेट द ब्रूट फोर्स द पासवर्ड अटेम्प्ट्स, एंड कुछ तरह की जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबिलिटी थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है उसको प्रोवाइड करता है, जैसे कि डॉस हो गए या फिर डी डॉस अटेम्प्ट्स ये सब हो गए. देन इज द डायनेमिक थ्रेट रिस्पॉन्स. The IPS, this can be fine-tuned to recognize and respond to any kind of particular threats that are happening, and that are also in a मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम ये चेक करता है एंड उसके ऊपर काम करता है. सो इट अलाउज द यूनिवर्सिटी or the land to identify any kind of identify threats that have come to that university business. Then we have some kind of limitations also of the IPS. Obviously अगर pros हैं तो cons भी होंगे. इसका जो limitation है that detection or preventing the numerous common attack techniques. मतलब at times what happens अगर हम IDS IPS की बात करें that this has been installed and this is continuously monitoring your network traffic packets, but बहुत सारे common attacks होते हैं जो हो सकते हैं और वो डिटेक्शन को इवेड कर जाते हैं because these are basically dependent on the rule or the signature based packet evaluation कि ये packets को check करेगा. And the problem with this methodology is that ये up to date नहीं रह पाता, and अगर ये up to date नहीं रह पाता जो नए नए attacks आए हैं बिल्कुल at least the known attacks, the latest known attacks उनको ये नहीं check कर पाता. So just a few calculated changes to an attack, this will evade matching the system's known attack signature, and often the system cannot process these encrypted packets जो भी नए नए आए हैं. तो that is a very big issue over there that is going nowadays. Then prevent itself from being attacked. These are susceptible to many networks attacks that are happening that the host is trying to protect us. लेकिन कब क्या होता है कभी कभी ये खुद ही क्रैश कर जाते हैं, ये दूसरे होस्ट को बचाते बचाते इनका खुद का सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता है आईडीएस आईपीएस का. तो दैट इज अ बिग इशू. एंड इफ सक्सेसफुल जो हैकर्स हैं वो माउंट कर सकते हैं टू द फर्दर अटैक्स एंड इनसे सिस्टम को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कर सकते हैं. फिर ट्यून इटसेल्फ टू रिड्यूस द नंबर फॉल्स अलार्म. अगर हम बात करें आईडीएस या आईपीएस की, इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द ट्रैफिक दैट इट डीम्स सस्पिशियस. तो ये अलर्ट सेंड करता है बट एट टाइम्स अलर्ट नहीं सेंड कर पाता. एंड ये जो अलर्ट होता है ये बेसिकली लॉग इन्फॉर्मेशन के में होता है या फिर नोटिफिकेशन की तरह होता है दैट गोज टू द सेंट्रल लॉग मैनेजमेंट सिस्टम. लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा फॉल्स अलार्म्स भी ये भेज देता है बिकॉज अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली टू दिस आईडीएस आईपीएस तो ये फॉल्स अलार्म्स जो है वो सेंड करता रहेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज्यादा heavy load पड़ जाएगा. So tuning takes in a lot of time, effort and domain knowledge of the specific environment to get right, and it's an ongoing process. अगर smarter IDS IPS softwares भी अगर हम लगा लें then also it is going to take a lot of time. And the help guide during the responses to the incidents अगर हम इसकी बात करें, the most perfectly tuned IDS IPS with a low alarm rate, this still cannot help in the critical areas. वो critical areas जब हमने किसी को guidance provide करनी है how to respond to this particular intrusion, to this system malware infection that has taken place actually, उसको respond कैसे करें, वो response भी कभी कभी ये नहीं provide कर पाता है in some cases. तो वहां पे जाकर ये बहुत ही critical issue हो जाता है. So even if the system is an IPS, it is going to drop some of the packets, but it may retain some of the packets. तो ये जो response मुझे तब करना है, that is going to be a big issue. So ये था about the IPS. And पहले हमने बात करी थी application firewalls के लिए, फिर हमने बात करा IPS कैसे बना, क्यों बना, why it is needed, and उसके types, उसका benefits and उसके limitations. Obviously everything that has pros is going to have the cons. तो ये हमने बात करा. Hope you liked it. If you have any doubts, you can note it down below. Thank you for watching it, and you can ask your questions anywhere at any time. So thank you. Keep reading and keep exploring.